शाउटिंग। तो वो जो एसेंस था ना कि सब जितने भी लोग वहाँ गए हैं उन्हें भी क्वाक पे कॉन्फिडेंस है, वो सबसे प्यारे की। So here we have Team Quark, the winner of Smart India Hackathon 2023. So let's know the journey of Team Quark who win the SIS with their great idea and their great teamwork. So here we go. हम पूरी टीम क्वाक में 6 मेंबर्स हैं और तेजस है, अमन है, उन्नति है, मैं हूँ टीम और आयुष एंड कृतिक भी है जो आज मिस कर गए हैं इसको, वो किसी काम से बिजी है। तो या वी आर 6 इन द टीम बट अभी अवेलेबल। So I guess as of I know, Somen Paul, you are the leader, right? Right. Yeah. So can you tell me what the Quark is? क्यों आपने ये क्वाक क्या है, ये इसको नाम क्वाक ही क्यों दिया, आप बताओ। एक्चुअली वी आर लुकिंग आउट फॉर अ नेम, हमारी टीम के लिए वी आर लुकिंग आउट फॉर अ नेम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो हमने सोचा कि हमने बहुत सारे नाम देखे सोचे, लेकिन स्टिल हमारे पास एक नाम आया दैट इज क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं और क्वार्क का एक्चुअल मीनिंग होता है इट्स अ एटॉमिक पार्टिकल जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस हो, और हम सभी मेंबर्स में एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, पैशन है कुछ कर गुजरने की, टेक्निकल इवेंट्स में हो चाहे जिंदगी में हो। तो हमको फिर ये नाम बड़ा यूनिक लगा क्वार्क और तभी से ये नाम हमने रखा कि साइंस में भी इसका अच्छा खासा एक सिग्निफिकेंस है और तभी से ये हमारा नाम टीम का नाम क्वार्क रखा गया। दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड क्वार्क। तो एवरीवन अदर्स कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, थोड़ा बता दो। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ। मेरा नाम सोमेन पॉल है, करंटली आई एम परसुइंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन केआईटी दैट इज एफिलिएटेड अंडर आईआईटी उत्तर प्रदेश। Currently I am in junior year, that is called to be pre-final year, and I am participating in technical events, hackathons, and other technical from past 2 to 3 years. So yeah, this is all about me. Hello sir, my name is Tejas Seth, and I am from Varanasi. Currently I am pursuing BTech from the same institute, KIT institution, Ghaziabad, and I am from department CSIT, that is a new branch in our institution, and where I am also from the same pre-final year in this institution. Thank you. Aman, you can go ahead. Sir, my name is Aman. Hello sir, my name is Aman Srivastava, and I am doing BTech from KIT Global Institutions, and currently I am going in the third year, and I am doing machine learning developers in every field, and really passionate about coding. This is all about me. Thank you. Yeah, Unnati. Hello sir, myself Unnati Bhargava, and I'm from IT department from PIT. I'm also in pre-final year, and my passion is exactly speaking. So yeah. So you guys are the finalists, are the winner of Smart India Hackathon. Tell me about the experience, जो भी आपने experience करा to become the winner, you know. स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पीछे का जो पूरी स्टोरी है इट्स बीन ए लॉन्ग स्टोरी आई सकते हैं, क्योंकि इट्स फ्रॉम दिसंबर इटसेल्फ। मैं दिसंबर से आई वाज लुकिंग आउट फॉर दिस इवेंट, ये इस इवेंट में जाना है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन स्पेशल क्यों है, वो भी एक है, लेकिन इस इवेंट में जाना क्यों है क्योंकि ये इवेंट डायरेक्टली कनेक्टेड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और नरेंद्र मोदी जी के अंडर जब ये पूरा इवेंट स्टार्ट हुआ 2017 से, तब पता लगा कि हैकाथॉन नाम की कोई चीज होती है और हैकाथॉन से डायरेक्टली आप अपने कंट्री को सर्व कर सकते हो अपने डेवलपमेंट कोडिंग से। तो दैट इज व्हाट स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट, एज एन अंडरग्रेड, अगर आपको अपनी कंट्री को सर्व करना है, अगर अपनी कंट्री के लिए कुछ कर गुजरना है, तो आई गेस दिस इज द इवेंट दैट वी शुड एंड एवरीबॉडी शुड लुक फॉर। तो दिसंबर से टीम लुक ऑन करने चालू करी, दिसंबर से एक बंदे को अप्रोच किया, हर बंदे को अप्रोच करने की कहानी है, और उसके बाद इट्स बीन 8 मंथ्स नाउ, हमने फाइनलिस्ट में सेलेक्टेड हुए, पारुल गए, हम नोडल सेंटर गए, कंप्लीट किया सर्टिफिकेट के साथ एंड वापस विनर के रूप में हम वापस आए। तो इट्स बीन अ ट्रेमेंडस जर्नी। ये कैसे हम जिंदगी भर को याद रखना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला ऑफलाइन हैकाथॉन था और सोचा नहीं था कि हम इतना कर जाएंगे, पर हम इतना कर गए, तो हमारे लिए भी अच्छी बात है, देश के लिए भी अच्छी बात है, हम कुछ कर पाए उनके लिए। That's great. Congratulations to all of you. That's really nice. I want to know the history of creating this team. Why you guys chosen this only? मतलब क्यों आपने ऐसे टीम को, ये फॉर्मेशन टीम का फॉर्मेशन आप बताओ कैसे क्या हुआ?
Yeah, so let's start. क्योंकि सबसे पहले तो स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन में सबसे पहले कोट करना चाहूँगा, मैं जिस कॉलेज से हूँ वहाँ पे ऐसे इवेंट्स को बढ़ावा बहुत कम मिलता है, क्योंकि मैं आईआईटी कॉलेज से आई मीन वेरी Yeah. तो वहाँ पे हमारे कुछ सीनियर्स थे, सुपर सीनियर्स थे, जिनका मैं नाम कोट करूंगा, आकाश सर, ईशा मैम, जो ऑलरेडी हमारे ऊपर अपर ईयर्स में थे और उन्होंने स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन में फाइनलिस्ट और विनर्स वो हो चुके थे। तो फ्रॉम देयर इटसेल्फ हमारे एक मोटिवेशन था, एक ड्राइव थी कि हाँ कुछ ये ऐसा कुछ इवेंट होता है, हमको लुक ऑन करना चाहिए। तो फ्रॉम दिसंबर 2021 से मेरे को मैंने अप्रोच किया तेजस को। तेजस और मैं काम करते थे एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, भी बोथ आर वेरी फिजिबल इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो वहाँ से मैंने तेजस को अप्रोच किया कि कुछ करते हैं, स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन की टीम बनाए। उसके बाद अमन हमारे मशीन लर्निंग डोमेन से थे, तो मशीन, क्योंकि मेरे को पता था कि टीम ऐसी बनानी चाहिए इसमें डाइवर्सिटी इन तक हो, एंड्रॉइड का भी इसमें हो, मशीन लर्निंग का भी पार्ट हो, थोड़ा ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी का भी पार्ट हो। तो इसीलिए मैं सबसे पहले तेजस को अप्रोच किया, उसके बाद अमन को अप्रोच किया क्योंकि वो मशीन लर्निंग में अच्छी खासी प्रोजेक्ट बनाए हुए थे। उसके बाद मैंने आयुष और ब्रिटिश को अप्रोच किया क्योंकि वो AR VR डोमेन में वो यूएस में अच्छा खासा काम कर रहे थे। तो ये हम पार्टी की टीम ऑलरेडी बनी हुई थी, तो हम ऑलरेडी फिजिबल थे एक दूसरे से टिल जनवरी मार्च। उसके बाद हमने जिससे एक प्रॉब्लम आई कि फीमेल मेंबर जरूरी है, और हुआ क्या कि फीमेल मेंबर में हमको कोई मिल नहीं रहा था कैंपस में, और एक्चुअली हम लोग कर रहे थे ऐसे फीमेल मेंबर की थोड़ी टेक में भी हो और साथ में पिचिंग में भी अच्छा खासा हो। हैकाथॉन्स में आई थिंक से सॉल्यूशन को कोड करना और डेवलप करना एक अलग टास्क है, लेकिन उसको जजेस के सामने प्रेजेंट कर पाना इज ए डिफरेंट लेवल थिंग जो कि आपको करनी पड़ती है। और उसमें मैं उन्नति का नाम जानता था, पर उन्नति कैंपस में बड़ी फेमस थी उस वक्त, लेकिन स्टिल मैं उन्नति को पर्सनल टू पर्सन नहीं जानता था। हमने बहुत सारे रीच आउट किए, हमने बहुत सारे फीमेल मेंबर्स को, पर हमको कोई ऐसा नहीं दिख पाया जो कि पिच भी कर पाए और टेक में भी थोड़ा बहुत अच्छी खासी हो। लेकिन इसके बाद हमने उन्नति से हमने बातचीत करी, हमने रीच आउट किया, एंड देन we got to know that Unnati is the best fit for our team at this time. तो फिर उन्नति को अप्रोच किया। तो हर एक मेंबर की एक अलग अलग पोटेंशियल है, अलग अलग डाइवर्सिटी है। जहाँ पे एंड्रॉइड का काम आता है तो नया तेजस संभालते हैं, मशीन लर्निंग का काम आता है तो अमन संभालता है, AR VR का काम आता है तो आयुष संभालता है, और जहाँ कंटेंट का पिचिंग की बात आती है, प्रेजेंटेशन की बात आती है, उन्नति वहाँ पे प्रोवाइड करती है। दिस इज द होल डाइवर्सिटी इन द टेक, तो पूरा हमने कंबाइन करके। So can we know then a problem statement, क्या आपका आइडिया रहा है इस हैकाथॉन के लेकर के? कौन सी आइडिया आपने सबमिट की, कौन सी आइडिया लेके गए आप फाइनली विनर हो गए? बेसिकली इट वाज अबाउट द नशा मुक्त भारत अभियान। अभी तक हम देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट के पास 2017 से लेके अब तक कोई प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है नहीं जहां वो अपना नशा मुक्त भारत अभियान को प्रॉपरली लॉन्च कर सके। एक साल तक ये इन्फोर्स हुआ ही नहीं था, एंड 2018 से 2025 तक उनके पास एक्शन प्लान है जिसमें दे हैव द पर्सपेक्टिव्स जिन पर इनको ध्यान देना है। तो दे डिडंट हैव एनी रिक्रूटमेंट सिस्टम, एनी प्लेटफॉर्म टू एंगेज द यूथ और एनी प्रॉपर वे जिससे कि ये लोग इवेंट्स करा सके। तो जो हमारा टीम क्वॉक ने जो हमने सोल्यूशन प्रपोज किया था, दैट वाज ऑल अबाउट दैट वी प्रपोज्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन दैट इज मुक्त, अ ड्रग फ्री इंडिया। ड्रग फ्री इंडिया मीन्स इट्स नॉट ओनली अबाउट एंगेजिंग द पीपल जो ऑलरेडी नशे में हैं, बट इट्स द पीपल जो उनको हम एंगेज कर सकें और अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। सो फॉर दिस वी हैड सोशल फीड ऑफ मुक्त विच वॉज अ सोशल मीडिया ऑफ मुक्त, जो आपको दिखाता है all the pros and cons of the everything that you do in terms of narcotics. And then we have Mukt notification bar, we have Mukt assistant, that is Mukti bot, जो throughout आपके application में साथ रहेगा and that will basically guide you throughout. Also we have event recommendation system, we have ticket generation also. तो basically हमारा ideation या फिर हमारा solution इसलिए unique है क्योंकि हमने सारी ही problems या फिर we could say सारी ही perspectives एक नशा मुक्त भारत अभियान के एक नेशनल कैंपेन के एक प्लेटफॉर्म पर लाकर आपको दे दिए हैं, rather it be ऑनलाइन इवेंट, ऑफलाइन इवेंट, नोटिफिकेशंस और एनीथिंग। दैट्स सो ग्रेट। ये नशा मुक्त अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हो गई, इसको आप लोगों ने SIS तक लेके गया है, तो ये तो और भी अच्छी बात हो गई। तो इसको विन होना ही था। तो और हाँ, और एक्टिविटीज SIH की कुछ रही हो तो अगर आप शेयर करना चाहें तो। हाँ, SIH में बहुत सारी एक्टिविटीज थी। जब हम नोएडा के अंदर हमारा पारो यूनिवर्सिटी पढ़ा, तो वहाँ पे 2 मेंटरिंग राउंड्स हुए। तो मेंटरिंग राउंड्स में यूजुअली जजेस आते थे और मेंटोर करते थे आपके सॉल्यूशन को जज करके कि आपको क्या क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप, और 2 उसमें जजिंग राउंड्स भी थे उसी में कि आपको फिर उसके ऊपर उनको मार्क्स मिलेंगे।
साथ साथ एक मिड एक्टिविटी, एक मिडनाइट में एक गेम एक्टिविटी हुई थी जहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 36 घंटे काम कर रहे हैं लगातार एक ही टेबल पे, वहीं पे सो रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं, वहीं पे ब्रश हो रहा है, सब कुछ वहीं पे हो रहा है। तो मतलब इट इज होल डिफरेंट एक्सपीरियंस हमारे लिए कि 36 आवर्स एक टेबल पे गुजारना, कोडिंग करना लैपटॉप के सामने, वो हमारे लिए टफ था क्योंकि हमने पहली बार ये चीज कर रहे थे। तो थोड़ा सा माइंड लाइट अप करने के लिए रात में, क्योंकि बच्चे नहीं सोए, हम स्टूडेंट्स नहीं सो पाए, तो इसलिए थोड़ा सा गेम इवेंट्स कंडक्ट करवाए गए। तो वहाँ पे कुछ गेम इवेंट्स भी हुए, कुछ सिंगिंग भी हुई, डांस भी करवाया, और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी रहता है साथ। और साथ में एक इंटरेक्शन भी हुआ था हमारा नरेंद्र मोदी जी के साथ। मतलब हम एक्चुअली में हम इंटरेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन हमको चांस नहीं मिला, पर हम हमको सुन पाए। वो लाइव आए थे सभी नोडल सेंटर्स, 75 नोडल सेंटर्स के आसपास ये स्मार्ट इंडिया हैकाथन होता है सॉफ्टवेयर एडिशन में। तो सभी एडिशंस में वो लाइव आए थे, हमारे साथ भी, हमारे पारुल यूनिवर्सिटी में भी लाइव आए थे। हम इंटरेक्ट करने का मौका तो नहीं मिला, पर हाँ सुनने का मौका जरूर मिला, क्योंकि जब ऐसे जो देश के प्रधानमंत्री जब इतने बड़े इनिशिएटिव से देश को आगे बढ़ाने की उम्मीद रखते हैं, तो हम तो तब भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। एग्जैक्टली यही पूरा मोटिवेशन था हमारे। एंड जैसा बताया फन इवेंट्स होते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि हु इज द फनीएस्ट गाय इन योर ग्रुप? कौन है वो? I think Nimriti can answer this better. And why? I think it's Tejas. Okay. Because Tejas ना हम सबको मिमिक कर सकता है exactly, जो हम लोग जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से हंसते हैं, जो हमारा कैरी करने का स्टाइल है, exactly मिमिक कर सकता है इस चीज को। तो अकॉर्डिंग टू Tejas मतलब हम लोग सब बैठे होंगे, वो एकदम से कुछ क्रैक करेगा। तो हम देखना भी चाहेंगे while you mimicking anyone of them. सर एक्चुअली इट्स अ थिंग लाइक, जब आप एक टीम में काम करते हैं तो टीम में सर उस समय क्या होता है ना, उस 36 आवर में बहुत सी चीजें होती हैं, तो प्रेशर भी रहता है, टेंशन भी रहती है, पूरा एनवायरनमेंट रहता है कि ये भी करना है, वो भी करना है। तो आई थिंक देयर शुड बी अ मेंबर जो थोड़ा सा काम कर सके टीम को, एंड हर मेंबर का मतलब एक तरह से कंसर्न दिखा सके, क्योंकि ये जरूरी होता है किसी भी टीम में। ये सबसे सही बात कही, ये बेस्ट है। वैसे मैं सिचुएशन दूंगा, लाइक बहुत जैसे कि बहुत वो ऐसे सिचुएशन आ गई कि बहुत प्रेशर आ रहा है कि अरे यार अभी इवैल्यूएशन होने हैं, क्या होगा। तो उस टाइम पे सुमेन क्या करेगा या उन्नति क्या करेगी उस टाइम पे, इनका रिएक्शन कैसा होगा? लाइक जितना नजदीक आ रहा है, बताओ। सोमन विल बी लाइक बहुत काम है, ये करना है, वो करना है, मिमिक करके ऐसे नहीं सुनाता है, एंड देन वो मिमिक करके ओके तो इससे काम कर भाई, ये लिस्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे देख और इसे पास ऑन कर। उन्नति भैया ये सब कंटेंट बनाना है, आयुष को बोल, अमन को बोल, तैयार कर, एंड हमें चाहिए 15 मिनट के अंदर। एंड उन्नति भी लाइक हाँ करती हूँ भी, एंड मीनवाइल मी हो जाएगा खाने के पानी पी। सर इट इज कंपल्सरी, बिकॉज वो फिर अलग स्टेट में चले जाते हैं, माइंड सबका वहाँ होता है, तो मुझे वो कोई बहुत अच्छा नहीं हो पाता उसका आउटकम। सो इट इज कंपल्सरी कि आप एक शांत स्टेट में रहें उस टाइम पे जब आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होना है, तो उसके लिए आपका माइंड ठंडा जरूरी है सर। तो बस एक छोटी सी कोशिश। नहीं, ये अच्छी कोशिश भाई। सो कमिंग टू द पॉइंट, मैं अभी ये कहूँगा कि SIH को लेके कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लेके मतलब थोड़ा फाउंडेशन टाइप का होता है, कुछ ऐसा फील करते हैं कि बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे तो हम आइडिया ना सबमिट करें, आइए कुछ। तो मैं बताना चाहूँगा इसमें एकोमोडेशन भी होती है, तो आपने वो एकोमोडेशन सेटलमेंट एक्सपीरियंस करी है, तो उसको आप एलाबोरेट करें। सर इनिशियली जब हम लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो हम लोगों ने पूरा स्टैट्स एंड फिगर्स निकाल रखे थे कि कहाँ हमारे किस तरीके से ये एक्सपेंसेस होने हैं। इनिशियली जितना भी एक्सपेंस हुआ वो सब हमारी तरफ से गया, बट यस ये जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड हमारी काइट जो इंस्टीट्यूशन है, इन दोनों ने बहुत सपोर्ट किया सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि आपका ट्रैवल एक्सपेंस उनकी तरफ से होगा, मतलब आप जिस भी मीडियम से आएंगे, ट्रांसपोर्ट से आएंगे, उनका एक्सपेंस वो देंगे सर्टेन %, एंड रेस्ट हमारी काइट इंस्टीट्यूशन सर वो हमारी सपोर्ट के इस मायने में हमने उन्हें जब बताया कि विद द टीम आर गोइंग एक्चुअली फॉर द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन टू पारुल यूनिवर्सिटी, so they were like okay that's very good, and whatever is the expense of your transport and whatever is the accommodation expense, they will be providing us as their part of help to us.
तो वी आर वेरी मच हेल्पफुल एंड ग्रेटफुल टू द गाइड एंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सर इस जगह पे हमें सही में सर बहुत ज़रूरत थी इनकी हेल्प की, एंड जो हमने पाई। एंड सर उसके प्रोसीजर होते हैं जो हमें प्रॉपर्ली फिल आउट करने पड़ते हैं, फॉर्म्स एंड ऑल, वो हमारे डीन सर के पास हमने वो सारी चीज़ें सबमिट की, एंड द प्रोसेस वो जैसे सोल्यूशन के होते हैं वो फॉलो हुए, एंड यस वी आर इन अ गुड स्टेट नाउ। I also add one thing that बस ये नहीं गवर्नमेंट की बस एक्सपेंडिचर जो है जो भी देती है पेपर का जो सारी चीजें, कॉलेजेस भी बहुत सारे जो आपकी नॉलेज सेंटर होती है वो भी बहुत सारी चीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपको एक डेस्टिनेशन से कॉलेज लेके आना, फिर आपको कॉलेज से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, साथ साथ सारे फूड का जितना भी चीजें सारी चीज करती हैं उन्होंने। और ये हैकाथॉन के पीरियड में बहुत सारे उन्होंने स्लॉट बना के रखे हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट के लिए अलग से है, लंच के लिए अलग से है, डिनर के लिए अलग से है। आप इजीली वहां पे जाके आराम से आप ले सकते हैं, वहां पर लोग प्रोवाइड करते हैं कि बीच में कुछ भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अगर कहीं कोई डिस्टर्बेंस भी होती है तो बहुत सारे वहां पर वॉलंटियर रहते हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत सारे हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि सारे लोग करते हैं, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आराम से आप जा सकते हैं। इट इज अ वेरी स्मूथ प्रोसेस एंड you can do whatever you want to do. That's why I'm doing this interview, because you know बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो वो होने के बाद भी, उनके पास वो पोटेंशियल होने के बाद भी वो नहीं जा पाते हैं। That's why I'm doing this. So coming to the next question, that do's to impress judges and each evaluation round, वो क्या था? ये सर जैसा कि आपने अभी देखा था कि हमारे 4 सेशंस हुए थे, 2 मेंटरिंग हुए थे एंड 2 इवैल्यूएशन हुए थे। तो हुआ क्या था, हमारे मेंटरिंग राउंड्स पे जो हमारे जजेस पैनल आए थे तो वो हमें मेंटर कर रहे थे। जैसे हमने अपने एप्लीकेशन को उन्हें दिखाया, हमारी विमेन ऑब्जेक्टिव था उन्हें समझाया, तो देयर टास्क वाज टू गाइड अस, टू मेंटर अस कि हम कहाँ गलत कहाँ सही हैं। एंड इवेंचुअली उन्होंने हमें हर स्टेप पे, हर प्रॉपर स्टेप पे मतलब गाइड किया, समझाया कि आप कहाँ पे गलत हो, कहाँ पे सही हो। एंड वी एज अ पार्टिसिपेंट हमने उनके पॉइंट्स को ग्रैब किया, इम्प्लीमेंट किया, एंड हर नेक्स्ट स्टेप पे उन्हें वो चेंज करके दिखाया, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। जहाँ पे हमारा मेन इंप्रेशन पड़ा कि हम उनके इनपुट्स को अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करके उन्हें दिखा दे रहे थे। देयर वाज वेयर आवर टीम वाज फ्लेक्सिबल एनफ कि हम उनके हर एक पॉइंट को, हर एक वैलिड पॉइंट्स को अपने एप्लीकेशन में पॉइंट आउट करके दिखा दे रहे थे। एंड वो चाहिए था। आप अगर आप एक सर्विस या एक प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको एकदम फ्लेक्सिबल होना पड़ता है कि आप किसी भी इनपुट्स को अपने एप्लीकेशन में, अपने सर्विस में वैलिड दिखा सको उस पीरियड में। तो देयर वाज अ पॉइंट वेयर हम वी स्टूड एज अ टीम एंड वी आर फ्लेक्सिबल एनफ टू इम्प्लीमेंट दोस चेंजेस। और सर मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ, या अमन को है, अगर आपको बीच में ये एवोल्यूशन अगर आपको लगता है कि आपको जूरी मेंबर से फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा है या क्वेश्चन ज्यादा एराइज हो रही है, आपके जो प्रोजेक्ट है, जो भी ऐप है उसमें ज्यादा एरर आ रही है, तो आप उनसे एट द एंड ऑफ एवोल्यूशन राउंड यू कैन कंसल्ट विद देम एंड टेक दैट सर हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या करना, क्या नहीं करना, हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे साथ भी हुआ कि हमने एक बोर्ड बनाया था, तो उन्होंने पूछा कि आपने कौन से एल्गोरिथम लगाया, हमने बताया वो चीज सर, फिर हमने पूछा कि आपने ये चीज क्यों नहीं किया, इस समय पे ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो इस समय उस समय हम लोग ये थोड़ा डिसबैलेंस हो गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द एवोल्यूशन राउंड मैंने खुद जाकर सर से पूछा कि सर आपने कौन सा एल्गोरिथम आप चाहते हैं, कि क्या इससे फायदा, क्या एडवांटेज है। तो अगर आप नहीं बना सकते हैं वो चीज तो फिर आप उनसे कंसर्न कर सकते हैं। ये कंसर्न करने से जूरी मेंबर आपसे ज्यादा इंटरेक्ट होंगे, ज्यादा फॉर्मल होंगे कि अच्छा वो समझ सकेंगे आखिर आपको क्या परेशानी आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप जूरी मेंबर से एट द पर्सनल एट द एंड ऑफ द एवोल्यूशन, ऐसा नहीं कि आप बीच में जाकर पूछने लगे सर ऐसा है वैसा है, आपको अंत में पूछना चाहिए। तो दिस इज द मेजर थिंग्स यू कैन हैव विद जूरी मेंबर। That's nice. So coming to Unnati, what was your experience to being a single girl there? So कैसा क्या रहा आपका वो experience, आप बताओ। That's a very, I would say, a connected question जो सर आपने मुझे पूछा है। तो like मैं ऑलरेडी से जब हम लोग जानते हैं फार्मेसी से किसी को नहीं जानती थी, तो मेरा एक कॉमन फ्रेंड है, हम लोग का कॉमन फ्रेंड है, तो लाइक ही कांटेक्टेड मी
और जब मैंने मतलब मेरे को बोला कि तुम अकेली फीमेल मेंबर होगी, तो आई टोल्ड हिम गिव मी हाफ एन आवर, बिकॉज मैंने अपने घर पे कॉल किया, और अगर सिलेक्ट होते तो मैं आगे जाना भी पड़ेगा, तो मम्मा बताइए should I go or not, and I come from a very supportive family, so she surely said yes, you go. But like the society from where it comes from, अगर मैं टीम के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, अपने फैमिली के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, अपने फ्रेंड्स के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। लेकिन अगर मैं सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो बहुत कुछ सुना है मैंने कि being the only female member, like why she's there, she's not there because of her domain, she's not there because of her like talent, she's there because somewhere she's beautiful or something. So it was not easy, but I would say कि when you like want to grow and shine, you कहते हैं ना सूरज की तरह चमकने के लिए उसकी तरह सपना पड़ता है। So it was all that वो था मतलब, और honestly speaking इन 5 महीनों में कभी ऐसा फील नहीं कराया कि मैं ओनली फीमेल हूँ, एंड मतलब शायद मुझे चीज यहाँ पे कोर्स करनी चाहिए, बिकॉज समवेयर और द अदर मे बी द नेशन शुड लर्न दिस। हम लोग हमेशा फेमिनिज्म की बात करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं सिर्फ एक चीज बोलती हूँ, जिस दिन हमारी सोच बदल जाएगी ना कि ओनली फीमेल मेंबर है या फिर एक लड़की पायलट उड़ा रही है, तो जब ये फर्क खत्म हो जाए कि एक लड़की, जब हम लड़की और लड़के से एक टीम बन जाएंगे, एक प्रोफेशनल बन जाएंगे, तो वो आ जाएगा। वो मेरे अंदर मैंने बचपन से सीखा है, मैंने टीम से सीखा है, क्योंकि जब हम काम करते थे तो हम लड़का लड़की नहीं होते थे, हम सिर्फ टीम वर्क होते थे। तो ये बेस्ट पार्ट था। बाकी जो फीमेल मेंबर थोड़ी ऐसी सिर्फ फिजिक्स की ये लोग ट्रेन से ट्रैवल किया था, वडोदरा में फ्लाइट से गई थी, एंड इन लोगों ने बहुत ध्यान रखा, बहुत केयर किया, ऑल द अकोमोडेशंस, ऑल द आई शुड गेट प्रॉपर स्लीप एंड एवरीथिंग, and it was like a very pure journey, it was a very soft journey for me, जो भी ups and downs आए मैं अब तक सुनती हूँ कि हाँ ठीक है, नकली क्यों, why that, but मुझे वही लगता है feminism is not saying that females should go out and males should not, but it's only that the difference of this female and male should like get de-banned, I would say, because it's about being human, it's about being a team, it's about being a professional, it's not about being the only female member, so it is all about it. That's great. So have you guys made any new friends there? Yeah, I had many friends there. Like I am in contact with people from Mumbai, from Pune, from Telangana, and from Hyderabad also. So I had I guess friends all over there. the India. Yeah, and it's a very beautiful experience. Very beautiful. As like one of things came here that when I was there, boys का accommodation अलग था, हम लोग का अलग था. So I was the only girl जो अपनी टीम में अकेली थी, तो सब लगे हुए थे अपने दोस्तों के साथ, मैं खड़ी थी. But then I just went, I socialized myself, and then I really got many friends there. And people are so nice. India की diversity इतनी प्यारी है. Like we went there, वहाँ पे गरबा देखा, मैंने मराठी सीखी अपनी दोस्त से. One more thing I wanted to ask you guys, what was your best experience और worst experience जो भी आपने SIH को लेकर के वहाँ पे जो भी फेस करा, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं, तो आप बताओ क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस बारे में। आप सभी को कोई भी आंसर दैट एक्चुअली मेरी पूरी टीम के लिए गुजरात, स्पेशली गुजरात मतलब फर्स्ट टाइम था. सो दे हैड ओके एक्सपीरियंस ऑफ द फूड, मतलब टेस्ट बड्स का वहाँ पे बहुत मैटर किया था. ढोकला फाफला एंड ऑल दैट. यस सर. तो फूड का वहाँ बहुत ही थोड़ा सा हुआ था कि कभी कोई खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है, बट यस ऑल इज दैट कि सबका प्रॉपरली हो गया था, मतलब कुछ ना कुछ. कभी सर इस दिन क्या हुआ था, व्हेन हमारे लास्ट इनॉग्रेशन था, सो वी हैड अ डिनर, तो हमने तो कर लिया, बट उन्नति समहाउ उसके मतलब कुछ था कि शी डिडंट लाइक दैट. तो हमने फिर ये हमने कि कुछ चलो कुछ ढूंढते हैं उन्नति के लिए, कुछ फूड मिल जाए तो. बट सर वी गॉट दैट कि गुजरात या वडोदरा का जो नाइट लाइफ है वो बहुत उतना नहीं है जितना हमारे यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में. तो वहाँ रात दुकानें ऑल वर क्लोज्ड, so we were like अब क्या करें. So then somehow they got some food and they returned back after half an hour when they got it's her dinner. So it was like
खाने का नहीं हो पा रहा था, बट यस जितना था जो उन्होंने अकोमोडेट किया यूनिवर्सिटी ने, सेंटर ने, दे ट्राइड देयर बेस्ट। उनके हर वॉलंटियर, हर मेंटर ने हमारी पूरी हेल्प की सर, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, हमारा बस से लेके एंड बस तक हर समय हमारे सामने थे वो। कोई भी दिक्कत आती हमसे हम बात करते हैं, एंड वी वर सॉर्ट आउट, बस लाइक दैट। You know And I why? would like to put one thing here. Yeah. Go ahead. Yeah. मेरे हिसाब से जो सबसे खूबसूरत लम्हा पूरी कॉज के लिए था, एक्चुअली जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा था तो जो अनाउंस करे थे सर उन्होंने बोला आई नीड गेट इट, तो हम लोग शांत बैठे थे एंड पूरा ऑडिटोरियम चिल्ला रहा है स्क्वाड, जबकि वो लोग हमें जानते नहीं है, हमारा सोल्यूशन नहीं जानते, बट मतलब हम लोगों की धड़कनें बहुत तेज थी। स्टिल रिमेंबर वी हैड टीयर्स इन आवर आईज, आज कांप रहे थे क्या होगा, एंड एवरीवन वाज शाउटिंग। तो वो जो सेंस था ना कि सब जितने भी लोग वहाँ पे हैं उन्हें भी वर्क पे कॉन्फिडेंस है, वो सबसे प्यारा एक्सपीरियंस था मतलब। एंड व्हेन दे फाइनली सेड वर्क एंड वी ट्राइड, दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। You know guys, while talking to you I am experiencing that thing कि वहाँ पे क्या हो रहा था वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, that you guys are explaining that like उस तरीके से आप बता रहे हो उस चीज। So what was your winning moment? Tell me about that something. आई गेस विनिंग मोमेंट में हमारी पारुल यूनिवर्सिटी में 5 स्टेटमेंट्स पे हम कंपीट कर रहे थे, मतलब 5 स्टेटमेंट्स पे कंपटीशन चलता था, उसमें से हमारी स्टेटमेंट भी एक वन ऑफ दो स्टेटमेंट्स थी, RS 927। तो इनिशियली तो पहले के 4 स्टेटमेंट्स के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे, सबसे लास्ट स्टेटमेंट हमारी थी जिसे सुमित ने बताया। तो जब हमारे स्टेटमेंट का रिजल्ट आने वाला था तो सबसे पहले होता है सस्पेंस क्रिएट किया गया कि कौन होगा विनर। हम आपस में RS 97 में 3 टीम्स कंपीट कर रही थी इस फाइनल्स में, और 1 टीम फ्रॉम इंदौर और 1 टीम फ्रॉम केरला itself। तो और हम यूपी से थे, तो मतलब नॉर्थ, मिड एंड साउथ, मतलब सभी टीम्स आपस में कंपीट कर रही थी RS 97 में। द मोमेंट जब क्वाक का नाम आया तो आई कैन से पूरे ऑडिटोरियम में सबसे ज्यादा गूंज मेरी होती चिल्लाने की, क्योंकि वो मोमेंट ऐसा था कि जिस पे हम दिसंबर से मेहनत कर रहे हैं और आज 36 घंटे के बाद इतने प्री इवैल्यूएशन राउंड हुए, इतने प्री फाइनल्स हुए, इतनी डिफिकल्टीज फेस करी, पैसा लगाया, गुजरात गए, वडोदरा गए, उत्तर प्रदेश से जाके पहली बार कॉलेज से बाहर जाके कुछ किया, वो भी हम सभी ने 6 जने मिलके। तो मतलब उसके बाद अगर वो चीख नहीं निकलती तो क्या निकलती, मतलब वो ऐसी चीख थी, आंखों में थोड़े बहुत नमी थी। उसके बाद वो मोमेंट ऐसा था कि वो चेरिश करा जा सकता है। फिर सभी ने आई गेस 15-20 मिनट बाद घर पे फोन लगाया, घर वाले बहुत खुश, घर वाले मतलब सभी घर वाले बहुत खुश थी, हमारे बच्चे बाहर गए, कॉलेज वाले खुश थी, बाहर गए, कुछ करके आ गए, फाइनली जीत के आ गए, एक नेशनल लेवल पे इवेंट जीत के आ रहे हैं। तो आई गेस वो एक ऐसा मोमेंट था पूरी जिंदगी का, मेरी पूरी जिंदगी के 4 साल बीत जाएंगे पर आई गेस ये मोमेंट शायद मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा, जो मोमेंट मैंने किया पारुल। I am getting goosebumps यार। सच में जब आप वही ना, जब आप कोई सपना खुली आंखों से देखते हो और जब आप सपने को जीते हो तो मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते शायद इन शब्दों में। बस ये है कि मेरा तो होता है जब मैं सोती हूँ मुझे लगता है काश जिंदगी में एक बार मैं दोबारा जीऊँ, तो वो है। राइट। और कोई चीज ऐसी रहेगी जो आप बताना चाहें जो लगे कि छूट गया हो SIH के बारे में, या फिर एक चीज है जो कि SIH के बारे में भी मैंने बहुत टीम्स को नोटिस किया है कि टीम्स एक्चुअली टीम्स बना लेते हैं, लेकिन किसी भी, क्योंकि SIH में मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती है, अलग अलग इश्यूज के स्टेटमेंट्स लिस्टेड होते हैं, तो आपको कोई भी एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सॉल्यूशन प्रपोज करना होता है। तो हमारे जब हमने जनवरी फरवरी में जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स निकल गई थी तो बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थे, तो उस वक्त हमारा प्लान यही था कि हम ऐसे स्टेटमेंट चूज करेंगे जहाँ पे कॉम्पिटिशन इक्विवेलेंटली थोड़ा कम हो, क्योंकि सिंपल मैथ है, अगर कोई स्टेटमेंट है 100 टीम कंपीट कर रही है तो आपके चांसेस एज अ फाइनल सेलेक्ट होने के कम होंगे एज कंपेयर टू अदर स्टेटमेंट जहाँ पे 10 या 20 टीम कंपीट कर रही है। और हमारी टीम फ्लेक्सिबल इतनी थी कि कोई भी स्टेटमेंट आ जाए हम उसको पैचअप करके हम उस पर सॉल्यूशन प्रपोज कर सकते थे, क्योंकि हमारी टीम में सभी डोमेन्स में काम होता है। तो यही एक रीजन था कि हमने जो सॉल्यूशन हमने 3 स्टेटमेंट हमने सेलेक्ट करी थी, बहुत हमने सोच समझ के हमने उस पर डिस्कशन किया, हमने सेवरल राउंड में मीटिंग करी, उसके बाद हमने वो स्टेटमेंट चूज करी, उसके बाद हमने सॉल्यूशन प्रपोज किया जिससे हमारे चांसेस हमारे हाई होगा। तो यही चीजें लुक ऑन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ आप आग बंद करके हैकाथॉन में नहीं घुसोगे, अगर आपको घुसना है तो
एक एक स्टेप बहुत प्लान होना चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए, तभी आपका चांस बनेगा। क्योंकि आग बंद करके कुछ नहीं होता, हर चीज प्री प्लान होनी चाहिए, हर चीज को पता होना चाहिए कि क्या इसमें प्रॉफिट्स होंगे, क्या इसमें लॉसेस होंगे, उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। तो दिस इज द थिंग कि मैं कहूंगा कि अगर कोई एसआई में आगे आना चाह रहा है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढंग से चूज करो, और जिसमें चांसेस आपके हाई हो, अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा सॉल्यूशन प्रपोज कर पाओगे वहां पे। मैं एक्चुअली कोर्स करूंगी, लाइक जब हमने अभी स्टार्ट किया है कॉलेज इंटरेक्शन, हम बात कर रहे हैं कि विनिंग मोमेंट बट होगा, बट एक चीज है जो ये 8-9 महीने हम लोगों ने स्ट्राइक किया ना, वो बहुत इजी, ऐसा नहीं था सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। तो जब भी याद है लाइक हम लोग जब डिपार्टमेंट में मतलब अलग लेवल होती है, मतलब डिपार्टमेंट में जाते हो कॉलेज लेवल पे सिलेक्ट होते हो, तो हम लोग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट घूम रहे थे कि कोई हमने हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट कर रहे थे, किसी को पसंद आ रहा है। जैसे अभी आपने एक चीज पूछी थी कि हम लोग बच्चे डरते हैं कंडक्टर, तो मतलब मेरा ये लाइफ का लर्निंग है मेरी लाइफ की ना, कुछ भी करने के लिए चाहे हैकाथॉन हो, कोई भी सक्सेस हो, सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती हैं, दैट इज पैशन एंड पेशेंस। इफ यू आर पैशनेट एंड इफ यू हैव पेशेंस, यू कैन अचीव एनीथिंग। वो 8 महीने वो पूरी रात नहीं सोना, वो थोड़े से अच्छा फीडबैक नहीं मिलना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना इजी नहीं होता था, हमें डर भी लगता था नहीं हुआ तो इतनी मेहनत करने के बाद, बट वही ना डर के आगे जीत है। बी पैशनेट इनफ, अगर नहीं भी जीते तो क्या, अगर मतलब वही ना आप किसी चीज से हार जाओ तो खुद से मत हार जाओ। तो इफ यू आर पैशनेट इनफ एनीथिंग इज पॉसिबल। एंड कॉमन सेड दैट हर अमन सेड हर कदम फूंक के रखो, प्लान रखो, पैशन के साथ रखो, पेशेंस के साथ रखो, तो पता है सब हो जाता है। एट द एंड एवरीथिंग गेट अलाइन्ड, so like this is all. यू नो मेरी क्या राय होगी टीम क्वाक को लेके, लाइक एवरी सिंगल मेंबर जो है वो खुद में मोटिवेटेड है, खुद एक मोटिवेशन है। ये चीज मैंने नोटिस करी, वो बहुत सही चीज है। राइट, टीम को लेकर के, एक इंडिविजुअल को लेकर के सारी चीजें अगर मैं बात करूं तो वो सब अपने आप में मोटिवेशन है, खुद मोटिवेटेड है। अगर खुद बंदा मोटिवेटेड हो, फिर सामने को मोटिवेट कर, कहीं वो लो फील कर रहा है या फिर कहीं, तो वो चीजें मैनेजमेंट में काम आती है, तो वो चीज आपकी दिखती है। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन टू द विनर ऑफ SIS 2022. थैंक यू, Yeah. थैंक यू। So thank you guys to be here and do this interview. I'm And one really thing glad. more I wanted to add for our audience, Thank guys, you for डिस्क्रिप्शन having us. बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट्स Yeah. के साथ साथ इन इनोवेटिव माइंड्स जो टीम क्वाक है इनके भी कॉन्टैक्ट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। लिंक्डइन के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो इनको, अगर आपको कोई क्वेरी कंसर्न है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और इनको डायरेक्टली पिंग कर सकते हो। दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव, तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं जैसे भी इनको टाइम मिलता है। सो इफ़ यू थिंक कि कुछ आपको पूछना या बात करना है तो उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। दे विल रिस्पॉन्स टू योर टीम। एंड ऐसे इनोवेटिव माइंड्स मैं आगे भी अप्रोच करता रहूँगा, जैसे ये टीम क्वाक रहा है, इनको वजह से मैंने अप्रोच करी। सो बी कनेक्टेड एंड बुलाया है आपने अपने YouTube चैनल पे, हमने अपना YouTube चैनल के बारे में सर्च किया, आप देखा कि आप भी मतलब अच्छा खासा लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, यूथ को मोटिवेट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो सोशल मीडिया पे। आज की जिंदगी में YouTube वगैरह पे एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा टास्क है कंटेंट क्रिएटर के लिए। वो आप कर रहे हैं, आई डू अप्रिशिएट इसको। उसी अभियान में एक सहयोग हमारा रहा इस इंटरव्यू के थ्रू। तो आशा है कि आगे जाके जो भी आगे देखेगा इस इंटरव्यू को एसआईएस के लिए जाके प्रपोज कर रहा है from सॉल्यूशन, this उसको video. इमेंस हेल्प And मिलेगी। the experience that you have been sharing with us is really good, guys, and I appreciate your experience, and you guys did really great job. So best of luck for your future and for your career. So Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye. Thank you. Okay. Bye bye.